नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो लर्निंग आउटकम है वह है H715 और जो टॉपिक हमारा है वह है काव्य रस। रस क्या होते हैं, उनके स्थायी भाव क्या होते हैं, ये सभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले जो पाठ्य सामग्री दी गई है ना, पाठ 21 माँ कह एक कहानी, है ना। तो हम यह पढ़ेंगे कि माँ कह एक कहानी। ये कहानी पढ़ने के बाद में फिर इसके नीचे जो है आपको दिए गए हैं प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न यह है कि इस कविता में किस किस के बीच चर्चा हो रही है। उत्तर है माँ और बेटे के बीच, है ना। माता और पुत्र के बीच में चर्चा हो रही है। अगला जो प्रश्न है, माँ के बेटे के प्रति किस भाव को प्रदर्शित किया गया है। उत्तर होगा वात्सल्य भाव को प्रदर्शित किया गया है ना। क्योंकि माँ और बेटे के बीच में जो भाव होता है वो क्या होता है, वात्सल्य। प्रश्न क्रमांक 3, बच्चे प्रायः किन किन से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। उत्तर हो जाएगा बच्चे प्रायः माँ, दादी या नानी से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। चौथा प्रश्न है, हंस का आहत होकर गिरता देखकर किस प्रकार के भाव का उदय होता है। उत्तर है हंस को आहत होकर गिरता देखकर करुणा भाव का उदय होता है। कौन से भाव का? करुणा भाव का उदय होता है। अब भाव किसे कहते हैं? भाव मन की वह स्थिति है जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी विशेष दशा में होती है, वो कहलाता है भाव। भाव हमारे शरीर के किस अंग में विद्यमान रहते हैं। तो भाव हमारे शरीर के मन में, यानी ये मन की स्थिति है ना, तो मन में विद्यमान होते हैं, जिसे हम हृदय भी कह सकते हैं। भाव का संबंध काव्य के किस अंग से है। तो भाव का संबंध रस से है ना। काव्य का अंग कौन सा है? रस है। तो रस से जो है भाव का संबंध होता है। और रस क्या होता है वो हम समझ लेते हैं कि किसी भी काव्य को पढ़ने में या सुनने में जो हमें आनंद प्राप्त होता है ना, उस आनंद को हम रस कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाव का संबंध रस से है। और रस किसे कहते हैं कि किसी भी काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। भाव क्या है? एक आनंद है। और भाव मन आनंद का सागर है। भाव मन की वह स्थिति है जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी विशेष दशा में होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जितने रस होते हैं, है ना, उतने ही स्थायी भाव होते हैं, ठीक है। तो मन में चिरकाल से स्थित होते हैं ये, उचित समय आने पर ये उत्पन्न होते हैं। कौन? स्थायी भाव। और स्थायी भाव के कारण ही विभाव होता है, जो स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले होते हैं, ठीक है। और इन स्थायी भावों को पुष्ट और पोषित करने के लिए होते हैं संचारी भाव, है ना। इनकी स्थिति पानी के बुलबुले जैसे होती है। और जो संचारी भाव होते हैं इनकी संख्या होती है 33, ठीक है। और अनुभव यानी आश्रय की चेष्टा यानी आवभाव, अनुभव कहलाती है। जो हमारे आवभाव होते हैं उसी को बोलते हैं अनुभाव। और ये अनुभाव, इससे भाव क्या होता है? अनुभव होता है। तो
अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 1। मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। इस पद्य को पढ़िए और बताइए कि इस पद्य में कौन किससे कह रहा है। उत्तर होगा, इस पद्य में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं, यानी बालक कृष्ण जो है वो अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, माता और पुत्र के बीच यहाँ कौन सा भाव प्रदर्शित हो रहा है। तो माता और पुत्र के बीच में वात्सल्य भाव प्रदर्शित हो रहा है। अगला प्रश्न, बालक कृष्ण को क्या चीज़ खाने में अच्छी लगती है। माखन, है ना। बालक कृष्ण को माखन जो है अच्छा लगता है। माता के पुत्र के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं, वात्सल्य। और वत्सल भाव किस रस में होता है, वात्सल्य रस में होता है ना। तो वात्सल्य रस का जो भाव है वो क्या कहलाएगा, वत्सल कहलाता है ना। तो यहाँ हम इसको वत्सल भी मतलब जो है लिख सकते हैं, ठीक है। ये वत्सल हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं मूल्यांकन 4 की वर्कशीट नंबर 3। अब देखिए, काव्य में जो रस होते हैं और उनके स्थायी भाव फिक्स होते हैं और ये परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब जो रस होते हैं 10 रस होते हैं, है ना। पहले 9 रस हुआ करते थे, लेकिन आजकल एक रस और जोड़ दिया गया है, शांत रस, है ना। तो रस हैं और उनके होते हैं स्थायी भाव। जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास। करुण रस जो होता है उसका स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, ठीक है। और भयानक रस का स्थायी भाव भय। अद्भुत रस जो होता है उसका स्थायी भाव होगा आश्चर्य या विस्मय। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। और वात्सल्य जो रस है उसका स्थायी भाव होता है वत्सल। अब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित उदाहरणों में उनके नीचे रस और स्थायी भाव लिखिए। यहाँ आपको दिए उदाहरण दिए गए हैं, अब वह देख करके आपको उनके रस लिखना है या स्थायी भाव लिखना है। कैसे, घन घमंड घन गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन याही, खल की प्रीति जथा अथिर नाही। तो यहाँ पर बताना है कि रस कौन सा है ना। तो यहाँ पर रस क्या है, भयानक रस है और स्थायी भाव उसका है भय। शोक विकल सब रोवई रानी, रूपशील गुण तेज बखानी। करही विलाप अनेक प्रकारा, परय भूमि तल बारही बारा। अब यहाँ पर जो रस है वो कौन सा है, करुण रस है और स्थायी भाव क्या है, शोक है, ठीक है ना। अगला है, एक ओर अजगरहि जसी, एक ओर मृगराय। विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर रस क्या है, भयानक है ना। और उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो, एक तरफ अजगर है और एक तरफ जो है मृगराय है ना। अब बीच में जो है वो अपना बटोही मतलब रागिर है, तो मूर्छा खा करके वो गिर गया है, मूर्छित हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, भयानक, यानी डर हुआ उसको, इस कारण से रस कौन सा हो गया, भयानक हो गया। सीर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती। जब मटक मटक कर चले हंसी की भारी, हो गए देख कर लोट पोट नर नारी। इसमें जो रस है वह रस क्या है, हास्य रस है और इसका स्थायी भाव होता है हास, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो विभिन्न प्रकार के रस थे, है ना, उनके स्थायी भाव जाने, हमने रस क्या होता है ये जाना और उनके उदाहरण जाने हैं। तो इस प्रकार से जब भी आप कविता पढ़ें और कविता पढ़ करके आप उसको देखें
कि इन पंक्तियों में कौन सा रस पाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।